महाराष्ट्र के सतारा जिले में डॉक्टर के उस आत्महत्या के मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे महिला डॉक्टर को लेकर के पुलिस जब से जांच में जुटी हुई है, उसके बाद लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच में पहले जहां उसके हाथ में लिखा हुआ नोट मिला था, उसके बाद उनके उस होटल वाले कमरे की तलाशी के बाद 4 पन्नों का एक नोट और मिला है। दरअसल फलटण उप जिला अस्पताल में मेडिकल अधिकारी के रूप में काम करने वाली महिला डॉक्टर ने अपनी बाईं हथेली में जो नोट लिखा था, उसके बाद पुलिस ने इंस्पेक्टर गोपाल बदने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर, जो कि पिछले 5 महीनों से बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के साथ मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे। इसके अलावा महिला डॉक्टर ने DCAP को एक पत्र भी लिखा था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और इसके बाद इनके हौसले और बढ़ते गए। लेकिन इसी बीच में एक ऐसा खुलासा हुआ है कि नोट जो 4 पन्नों का बरामद हुआ है, उसमें एक सांसद जी का भी नाम दर्ज है। अब ये सांसद कौन है, इसके बारे में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन सांसद के बारे में पुलिस की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। दरअसल तमाम कार्रवाइयों को लेकर के डॉक्टर ने शिकायत भी की थी, लेकिन उसकी बातों में किसी ने ध्यान नहीं दिया और आखिरकार उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मगर मौत को गले लगाने से पहले उसने कई खुलासे किए। हथेली पर नोट के अलावा 4 पन्ने का जो नोट उसने छोड़ा है, उसमें सांसद, 2 सांसद के गुर्गे, साथ में मृतक डॉक्टर ने आरोपी का फोन नंबर और मैसेज की भी बात कही है। हालांकि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, इसका खुलासा नहीं हुआ है। मृतक फलटण के एक होटल के कमरे में फांसी के फंदे से झूलते हुए मिली थी। उसे परिजनों ने राजनीतिक दबाव का आरोप लगाते हुए कई बातें कही। परिजनों ने कहा है कि डॉक्टर बिटिया पर अस्पताल में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने का दबाव था। बिना मरीज के फिटनेस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के लिए उससे बार बार कहा जाता था। इसीलिए DSP को उन्होंने पत्र भी लिख करके जांच और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले भी 3-4 बार शिकायत की गई, लेकिन डॉक्टर बिटिया की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए उसने नोट में लिखा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन है। इसके अलावा इस मामले में SIT की जांच की भी मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस टीम को महत्वपूर्ण साक्ष्य हाथ लग चुके हैं। पुलिस का कहना है कि मृतक और एक आरोपी के बीच में उस घटना से पहले, यानी मौत को गले लगाने से पहले बात हुई थी। पुलिस ने बताया कि मृतका डॉक्टर और एक आरोपी के बीच में फोन कॉल पर बात हुई थी, मैसेज पर भी बात हुई थी। दरअसल ये आरोपी प्रशांत बनकर है, जो कि उसका मकान मालिक है, यानी लैंडलॉर्ड है। प्रशांत बनकर के पिता के फ्लैट में बतौर किराएदार ये डॉक्टर रहती थी। पुलिस के मुताबिक फंदे से झूलने से पहले उसने पुणे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत से बात की थी। वही उसने नोट में भी PSI गोपाल बदने का नाम भी लिखा है, जिसे निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल वो फरार चल रहा है। पुलिस की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई। वहीं मृतका ने अपने नोट में एक सांसद का नाम लिया है, लेकिन वो सांसद कौन है, इसके बारे में पुलिस ने अब तक कोई बात नहीं लिखी। दरअसल आरोप यह है कि सांसद ने उसके ऊपर राजनीतिक दबाव बनाया था। हालांकि पुलिस ने सांसद के नाम का खुलासा नहीं किया है। वहीं इसी बीच में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया है और सतारा SP से त्वरित जांच के निर्देश दिए। उनके आदेश पर PCI गोपाल बदने को निलंबित कर दिया गया। गृह विभाग के प्रभारी फडणवीस ने सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सतारा पुलिस ने दुष्कर्म और आत्महत्या के उकसाने का केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि दोनों आरोपी फरार थे, लेकिन प्रशांत को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। सतारा SP ने जानकारी देते हुए कहा है कि पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लेडी डॉक्टर के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा थे। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम आरोपी जिनके नाम नोट में दर्ज हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.